हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बीजेटी के बारे में। जो बीजेटी होता है वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड सेकंड जो होता है वो पीएनपी बीजेटी या फिर पीएनपी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में, उसके कंस्ट्रक्शन एंड उसके वर्किंग के बारे में। देन हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर से। एनपीएन ट्रांजिस्टर in which the transistor in which one p-type material is placed between two n-type material is known as a NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होता है कि एक p टाइप मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, और दो n टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें दो n टाइप सेमीकंडक्टर है और एक p टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये जो p टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो दोनों n टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में होता है। ये जो बेसिकली जो NPN ट्रांजिस्टर जो होता है उसका यूज हम लोग एम्पलीफाई करने के लिए, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं। अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसमें बेसिकली दो जंक्शन होता है जिसको हम लोग J1 या फिर J2 जंक्शन बोलते हैं। जो J1 जंक्शन होता है उसको हम लोग इमीटर बेस जंक्शन भी बोलते हैं, और जो J2 जो जंक्शन होता है उसको हम लोग कलेक्टर बेस जंक्शन भी बोलते हैं। अगर हम लोग इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे जो P टाइप सेमीकंडक्टर है वो दोनों के बीच में है। ये इसका 3 टर्मिनल है, इमीटर, कलेक्टर एंड बेस। ठीक है, इसमें दो जंक्शन होता है, एक तो होता है J1 एंड सेकंड जो होता है वो होता है J2। ठीक है, द कलेक्टर बेस जंक्शन इज कनेक्टेड इज रिवर्स बायस्ड वाइल द इमीटर बेस जंक्शन इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। जो कलेक्टर बेस जो जंक्शन होता है मीन्स जो J2 होता है वो हमेशा रिवर्स बायस के कंडीशन में होता है, रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है। वहीं अगर हम लोग इमीटर बेस जंक्शन की बात करें तो इमीटर बेस जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है। इन NPN ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड कलेक्टर कलेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिटेड बाय इमीटर। जो NPN जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो इमीटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। ये जो इमीटर जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, और जो कलेक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है, जो कि इमीटर इमिट किया हुआ रहता है। इसके सिंबल की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक A सिंबल होता है और एक A सिंबल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कलेक्टर है, बेस है और इमीटर है। इसमें जो इमीटर का जो ये जो एरो का जो सिंबल होता है वो आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। The forward bias is applied across the emitter base junction and reverse bias is applied across the collector base junction। हम लोग जानते हैं कि जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो इमीटर बेस जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है, तो उसमें जो वोल्टेज अप्लाई होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें कलेक्टर बेस जंक्शन की तो कलेक्टर बेस रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, इसलिए उसमें रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होता है। द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज VEB जिसको हम लोग बोलते हैं इज स्मॉल एज कम्पेयर टू रिवर्स बायस वोल्टेज। जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो होता है जो कि इमीटर बेस जंक्शन में कनेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि उसका जो बैटरी या फिर जो वोल्टेज होता है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू रिवर्स बायस वोल्टेज, जिसको हम लोग VCB बोलते हैं, जो कि कनेक्ट होता है कलेक्टर बेस जंक्शन में। ठीक है, द इमीटर ऑफ NPN ट्रांजिस्टर इज हैवीली डोप्ड। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर में जो या फिर PNP जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें भी जो इमीटर जो होता है वो हैवीली डोप्ड होता है, जो कलेक्टर जो होता है वो मीडियम में होता है, और जो बेस जो होता है वो उसमें बहुत ही कम डोपिंग हुआ रहता है। ठीक है, When the forward bias is applied across the emitter, the majority charge carriers moves toward the base। NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया जाता है मीटर में
तो जो मेजॉरिटी करंट कैरियर्स जो होता है वो बेस की तरफ मूव करता है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम लोग जानते हैं कि उसमें जो मेजॉरिटी करंट कैरियर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है और होल्स कम होता है, जिसको हम लोग माइनॉरिटी करंट कैरियर्स बोलते हैं। वही अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी करंट कैरियर्स होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होता है वो होल्स होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसमें दो एन टाइप सेमीकंडक्टर है और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसलिए इसमें जो मेजॉरिटी करंट कैरियर्स होगा वो इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उस कंडीशन में इमीटर में जो मीन्स कि जो इमीटर जो होगा वो एन टाइप में होगा, फिर बेस पी टाइप और जो कलेक्टर होगा वो एन साइड होगा, ठीक है। तो जो इमीटर जो होता है वो मेजॉरिटी, उसमें क्या होता है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है वो बेस की तरफ मूव करता है, ठीक है। This causes the emitter current, i.e. the electrons enter into p-type material and combine with holes। इसके वजह से क्या होता है कि जो इमीटर होता है वो तो एन टाइप में होता है, ठीक है। तो उससे उसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है और उसके वजह से क्या होता है कि जो इमीटर करंट जो होता है, जो आई, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो पी टाइप मटेरियल में इंटर करता है और कंबाइन करता है होल्स के साथ, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये फॉरवर्ड बायस में है क्योंकि ये एन रीजन है और इसमें क्या है कि ये निगेटिव टर्मिनल है, तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा, इसलिए करंट का अपोजिट डायरेक्शन होगा इसका। तो इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो इधर पी साइड के तरफ जाता है और पी साइड में जो होता है वो होल्स होता है, तो उससे क्या करता है, ये कंबाइन करता है, ठीक है। द बेस ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर इज लाइटली डॉप्ड। जो बेस जो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का वो लाइटली डॉप्ड होता है और बहुत ही थिन होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो काफ़ी कम अमाउंट में ही कंबाइन कर पाता है, क्योंकि जितना होल्स रहेगा उसी से वो कंबाइन कर पाएगा। तो काफ़ी कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो होल्स से कंबाइन कर पाता है और ये जो बच जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होता है, क्रिएट करता है बेस करंट वो IB को, ठीक है। द बेस करंट इंटर्स इनटू द कलेक्टर रीजन। जो बेस करंट जो होता है वो कलेक्टर रीजन में इंटर करता है, ठीक है। उसके बाद द रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ द कलेक्टर रीजन अप्लाइज द हाई अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द कलेक्टर जंक्शन। इसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग रिवर्स बायस को अप्लाई करते हैं कलेक्टर बेस रीजन में, कलेक्टर रीजन में, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये जो एन रीजन है और यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इधर अट्रैक्ट होगा बैटरी के साइड में। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करता है और इसीलिए जो IC का जो डायरेक्शन है, कलेक्टर करंट का डायरेक्शन है, वो इसके अपोजिट हो जाता है, IC इधर हो जाएगा, ठीक है। दस कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स एट द कलेक्टर। जिससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कलेक्टर में कलेक्ट होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि जो IE जो होता है वो IB प्लस IC के इक्वल होता है, क्योंकि जो इमीटर जो होता है वही टोटल करंट होता है, उसके बाद वो IB में जाता है और देन वो क्या करता है, कलेक्टर में जाता है और IC फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो इमीटर करंट जो होता है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का समेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका वर्किंग। नेक्स्ट जो है वो है PNP ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो P टाइप सेमीकंडक्टर है और एक N टाइप सेमीकंडक्टर है। इसमें दो P टाइप सेमीकंडक्टर है, इसलिए इसमें जो मेजॉरिटी करंट कैरियर्स जो होगा वो होल्स होगा और इसमें जो माइनॉरिटी करंट कैरियर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। इसके सिंबल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इसके सिंबल को देख सकते हैं। ये इस यहाँ पे जो N जो टाइप सेमीकंडक्टर है वो बेसिकली ये जो दोनों P टाइप सेमीकंडक्टर है उसके बीच में है। ये तीनों इसका टर्मिनल है, एक इमीटर, कलेक्टर एंड बेस।
और यहाँ पे हम लोग इसका फिगर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका कंस्ट्रक्शन, पीएनपी ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो जो पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें भी 2 जंक्शन होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर की तरह। एक तो होता है J1 और सेकंड जो होता है वो होता है J2। J1 को हम लोग इमीटर बेस जंक्शन बोलते हैं जो कि फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन में कलेक्टर बेस जो जंक्शन होता है जिसको हम लोग J2 बोलते हैं वो बेसिकली रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। In PNP transistor, the emitter emitted holes and collector collects holes which are emitted by emitter। ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जो इमीटर होता है वो होल्स को इमिट करता है, क्योंकि इसमें जो PNP जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें होल्स ज़्यादा होता है। ठीक है, और कलेक्टर जो होता है वो जो इमीटर इमिट किया हुआ रहता है उसको कलेक्ट करता है, विच मीन्स जो इमीटर होल्स को इमिट किया रहता है वही जो कलेक्टर होता है उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका वर्किंग ऑफ PNP BJT। The emitter base junction is connected in forward bias due to which the emitter pushes the holes in the base region। जो इमीटर जो होता है, इमीटर बेस जो जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे तो हो गया प्लस, क्योंकि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और यहाँ पे प्लस हो गया, ये होल्स है तो ये क्या करेगा, ये रिपल करेगा, जिसके वजह से जो होल्स होता है वो बेस की तरफ मूव करता है। ठीक है, द होल्स फॉर्म्स द इमीटर करंट। ये जो होल्स होता है वो इमीटर करंट को फॉर्म करता है। जब ये जो होल्स होता है इमीटर में वो जब मूव करता है बेस में तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करता है जो कि बेस में होता है, क्योंकि जो बेस है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये जो बेस जो होता है वो ट्रांजिस्टर का वो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही थिन होता है और बहुत ही लाइटली डोप्ड होता है। ठीक है, बहुत ही कम उसमें डोपिंग किया हुआ रहता है, जिससे क्या होता है कि कुछ ही अमाउंट में जो होल्स होता है वो कंबाइन कर पाता है इलेक्ट्रॉन से, और बहुत सारा जो होल्स होता है वो बच जाता है जो कि कलेक्टर रीजन में मूव करता है, जिससे क्या होता है कि ये जो होल्स होता है वो क्या करता है, डेवलप करता है बेस करंट को। ये जो होल्स जो कंबाइन किया हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन से वो बेस करंट को डेवलप करता है, और जो होल्स बच जाता है वो कलेक्टर रीजन में चला जाता है। ठीक है, कलेक्टर बेस जो रीजन होता है वो हम लोग जानते हैं रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, जिससे क्या होता है कि जो होल्स होता है वो अट्रैक्ट करता है निगेटिव पोलैरिटी को, जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पी टाइप है उसमें होल्स है और ये निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो ये जो होल्स है वो अट्रैक्ट होगा जो बैटरी है उसके तरफ, जिससे क्या होता है कि जो कलेक्टर करंट है वो डेवलप होता है। दस द कंप्लीट इमीटर करंट फ्लो थ्रू द कलेक्टर, जिससे क्या होता है कि कंप्लीट जो इमीटर करंट होता है वो कलेक्टर में फ्लो होने लगता है, क्योंकि जो बेस करंट होता है वो बेसिकली बहुत ही कम अमाउंट में होता है। ठीक है, तो जो इमीटर होता है वो लार्ज अमाउंट में, जो इमीटर में जो करंट होता है वो कलेक्टर में फ्लो होता है, कलेक्टर के तरफ मूव होता है। तो ये बेसिकली इसका सर्किट डायग्राम है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसका डायरेक्शन करंट का। तो ये जो है वो होल्स है, तो होल्स जिस साइड मूव करता है उसके ही डायरेक्शन में जो करंट है उसके डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगा। तो इसका जो आई का डायरेक्शन है वो सेम होगा जैसे ये होल्स मूव कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निगेटिव है, और यहाँ पे होल्स है, तो क्या करेगा ये इसका जो डायरेक्शन होगा बेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका डायरेक्शन किस तरफ से होगा, पी साइड के तरफ, जो इमीटर है उसके साइड, तो जो करंट होगा आईबी का वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है कलेक्टर करंट। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे ये जो कलेक्टर बेस जो रीजन है वो कनेक्ट है रिवर्स बायस में, जिससे क्या होगा कि जो यहाँ पे जो होल्स है वो ईस्ट साइड मूव करेंगे, क्योंकि ये जो निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये जो होल्स होगा वो जो बैटरी है, बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है उसके तरफ मूव करेंगे, उससे अट्रैक्ट होंगे। तो इसका जो डायरेक्शन होगा कलेक्टर करंट का वो
बैटरी के साइड होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।